मध्य प्रदेश के दमोह मिशनरी हॉस्पिटल में हुई 7 लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में कूट रचित दस्तावेजों के तहत नौकरी करने और लोगों को धोखा देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में दिल्ली से राष्ट्रीय मानव अधिकार के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए दमोह पहुंच गई है। इस टीम के द्वारा मृतकों के परिजनों से बात की गई। मिशन अस्पताल पहुंचकर कागजात खंगाले गए। ये टीम 3 दिनों तक दमोह में रहेगी और हर एक पहलू की बारीकी से जांच करेगी। टीम के सदस्यों की मृतकों के परिजनों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर और एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, CMHO के साथ बातचीत की है। वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। प्रथम दस्ता सर कुछ निकल के आया सामने, क्या सर फरवरी में शिकायत हुई थी, 2 महीने 1.5 महीने कैसे लग गया सर? मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चलेगा। शिकायतकर्ता ने कहा फरवरी में शिकायत की, उसके बाद अब तक कल ही FIR करने के कल ही अचानक रिपोर्ट आ गई जब आज टीम आ रही है। रात को 12 बजे CMHO पहुँच रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है, वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वो सभी अधिकारियों से चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि जांच उनकी पूरी होने तक हम सभी को धैर्य रखना है। ऑथराइज जो है वो CMHO ही है, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट चेक करके बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। इसलिए डॉक्टर का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो हमने फोर्जरी और चीटिंग की FIR की है, वो डॉक्टर CMHO के कहने पर उनकी रिपोर्ट के आधार पर। और वो तो कहते हैं कानूनन उनका अधिकार, शिकायत करता जो शिकायत करता है उनकी कंप्लेंट मरीजों की डेथ के संबंध में है। वो जो विषय है उसमें जो पहली कंप्लेंट है वो उनकी, पर डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स, डॉक्टर का फर्जीवाड़ा जो हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हुई है, उसकी जानकारी वो नहीं दे सकते, उसके लिए वो ऑथराइज नहीं है। उसके लिए हमने जो मेडिकल काउंसिल के प्रपत्र हैं, जो CMHO की रिपोर्ट है, उसके आधार पर उसको FIR में दर्ज किया है और आगे जब डॉक्टर हमारी गिरफ्त में होगा तो उससे और पूछताछ में चीज़ें सामने आएंगी। वो अपनी पत्नी का इलाज करवाया था 1 तारीख दिसंबर को, वो भर्ती किया था हमने, उनको ट्रीटमेंट चलने लगा। मतलब उन्होंने फिर बताया हमको कि इनको BP की और शुगर की जांच करी हमने, वो जांच होने लगी। हमने बोला ये एडमिट कर दो भाई, अब शाम तक देखते हैं और इंजेक्शन वगैरह लगना है। शाम को फिर हम घर भाग आए, हमें मालूम नहीं, फिर बच्चे लोग रह आए फिर वहाँ पर। उन्हें बाद में नाइट में तीसरा अटैक आया, उन्होंने फिर बाद में बताया कि इनको अटैक आया। पहले से बताया नहीं हमने, इनको अटैक आए थे सुबह टाइम, और हमने उनको बताया था कि भाई चक्कर आए, इनको पसीना आया, तो उन्होंने जांच भर करी, उसके बाद कुछ नहीं बताया। किस डॉक्टर ने इलाज किया था? डॉक्टर हते ही नहीं, मिसियन और नर्सों ने जांच करी। फिर क्या स्थिति हुई? दिन भर ठीक रही आई, 3 साढ़े 3 बजे रात के फिर तीसरा अटैक आया। डॉक्टर ने बोला तीसरा अटैक आया, इनको पहले नहीं बताई सुबह से, तो फिर ख़त्म हो गई। आप मिशन हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? इससे पहले गए थे गौरव नायक के थे, वहाँ पे मना कर दी कि डॉक्टर नहीं आएंगे आज, तो फिर हम लोग हड़बाहट में मिशन में पहुँच गए, तो मिशन में जांच होने लगी। फिर आपकी पत्नी ठीक ठाक थी, फिर 3:30 बजे रात में बस उनको फिर तीसरा आया अटैक, ख़त्म हो गई। उसकी रिपोर्ट वगैरह आपको दी थी कि कैसे खत्म हुई, क्या बताया था? उनने कुछ नहीं रिपोर्ट दी हम लोग। क्या कह दिया? डेड हो गया, बस कुछ नहीं बोला उन्होंने। ना कोई दवाई का कोई जानकारी दी? कौन सी दवाई की? जो कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने बताया नहीं कि इनको सुबह से अटैक आया था, तो भाई हमको बता देते तो हम दूसरी जगह ले जाते। कितना पैसा खर्च हो गया आपको? 10-12 हज़ार रुपये लगी थी दिन में। क्या नाम था आपकी पत्नी का? ज्योति रजक। आपका नाम? दीप चंद्र रजक। कहाँ के रहने वाले? हिमलाई।